बीटीआई ऑल ओवर इंडिया में ये आंदोलन चलेगा। वो नागपुर से भी चलेगा, नागपुर के बाद दिल्ली में भी, जैसे जैसे जहाँ जहाँ परमिशन मिलेगी, पटना में भी, बिहार में भी आंदोलन चलेगा। लामा जी सिर्फ लोगों को भटकाने के लिए वहाँ पर एक कमरे से ये कर रहे हैं, बट हम पटना मैदान में एक आंदोलन करेंगे। यहाँ पर कोई अलग कुआं खोद नहीं रहा है, बट जो गंदगी इस आंदोलन में आई थी वो गंदगी को अभी दूर किया जा रहा है और एक आंदोलन को सही दिशा में। और गंदगी आपको भी पता है कि लामा परिवार ने यहाँ पर बहुत बड़ी गंदगी फैलाई थी, आज उनको दरकिनार किया और लोग भी उनको भी नकार रहे हैं। अपने महाराष्ट्र, रायपुर, बिहार में जहाँ पर भी कार्यक्रम हुए वो पूरे लगातार फेल होते गए। भंते विनाचार्य जैसे भी यहाँ पर अगर छूट के आएंगे तो मैं निश्चित ही बोलूँगा कि भंते विनाचार्य इस आंदोलन के हीरो रहेंगे और महाबोधि महाविहार मुक्ति के नायक रहेंगे। नागपुर में आपको जो देख रही थी 400 से 500 सिर्फ कुर्सियाँ भरी हुई थी। अगर आकाश लामा अगर वहाँ पर हीरो थे, इस आंदोलन के हीरो थे, तो कम से कम वहाँ 10 से 15 यानी वो सिर्फ 4 या 5%, और वो भी जो समता सैनिक दल है और भारतीय बौद्ध महासभा है उनका वहाँ पर एक कैडर बेस नेटवर्क है, वही लोग उस आंदोलन से जुड़े थे। आम आदमी जिनको महाबोधि महाविहार मुक्त चाहिए वो इस आंदोलन से आकाश लामा के साथ कोई नहीं था, ना ही लोग वो किसी लोगों के बीच में गए। आप वहाँ पर जब दीक्षा भूमि में जाओगे, संविधान चौक में आकाश लामा गए तो उनके साथ ना कोई पब्लिक थी, सिर्फ उनके कार्यकर्ता थे। उन्होंने वकील से बात नहीं करवाई। आपको भी मालूम है और मीडिया में भी मालूम है कौन काम कर रहा है, फंसाने वाला कौन है। अगर उनको वकील लगाना था तो सबसे पहले अपनी केस वापस लेनी थी। जो केस उन्होंने 10 तारीख को अपने हाथों से भंते प्रज्ञाशील के हाथों सामने लिखवाई थी। उनकी वाइफ वहाँ पर थी, भंते प्रज्ञाशील थे और भंते सुशील पाल जिनके हाथों से एफआईआर विनाचार्य के खिलाफ, वो क्या उनको छुड़वाएंगी? वो सिर्फ जनता को भ्रमित कर रहे और ये आंदोलन तोड़ने के लिए उन्होंने ये फंसाया है। विनाचार्य आज जो जेल में है ये आकाश लामा की देन है। जैसे ही विनाचार्य की रिहाई हो जाएंगी ये आंदोलन अपनी चरम सीमा पे आगे बढ़ता जाएगा। विनाचार्य जो यहाँ से आंदोलन से निकलेंगे तो एक हीरो बन के बाहर निकलेंगे जैसे आएंगे, और लोगों का जुड़ाव इस आंदोलन से और बढ़ेगा। महाराष्ट्र या पूरे देश भर में आप देखोगे जैसे विनाचार्य की रिहाई होती है, ये आंदोलन अभी जन आंदोलन तो बन ही गया था, ये देशव्यापी आंदोलन होगा। हर जगह धरने प्रदर्शन होंगे और साथ ही साथ महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए हम एक कदम और आगे बढ़ जाएंगे। आप कहाँ से आए हैं? मैं नागपुर से आया हूँ। दिल्ली में आए हैं आप? हाँ, अभी मैं दिल्ली में आया हूँ नागपुर से। यहाँ पर एक नई समिति का गठन हो रहा है, कार्यकारिणी बन रही थी, उसी सिलसिले में 2 दिन का यहाँ पर अधिवेशन चल रहा है, 6 और 7 का, उसी के लिए। और कुछ यहाँ पर बातें अभी नियोजित हो गई है। नागपुर से ये इस आंदोलन का नागपुर सेंटर होने वाला है और 15 तारीख को नागपुर में ये आंदोलन एक अनिश्चितकालीन धरना आंदोलन नागपुर से शुरू होगा, जिसका नेतृत्व भंते ज्ञान ज्योति वो करेंगे, साथ में 8-10 भंते रहेंगे। और उसके बाद जैसे ही भंते विनाचार्य रिहा होते हैं तो एक बड़ा अधिवेशन नागपुर में लिया जाएगा, देश भर के लोग वहाँ पर जुड़ जाएंगे और हम महाबोधि। ये आंदोलन नागपुर जाएगा? यहाँ से अभी ये नागपुर से इस आंदोलन की शुरुआत हो जाएगी। जो अधिवेशन यहाँ से चल रहा है अभी तक का जो बिहार में क्या दिक्कत है? बिहार में ऑलरेडी वहाँ पर जो है हमारे को दिक्कत ये आ रही है कि वहाँ का पुलिस प्रशासन हमारे साथ नहीं है, हमारे ऊपर गलत केसेस डलवा के हमारे के ऊपर। और महाराष्ट्र कर रहे हैं बिहार पुलिस से डर नहीं रहे हम। जो भी है आंदोलन को पहले बड़ा रूप देना जरूरी है। जैसे ही ये आंदोलन को गांव-गांव तक पहुंचाएगी उसके बाद ये आंदोलन बिहार में पहुंचेगा, बट इसका जो सेंटर रहेगा वो नागपुर से चलेगा इस आंदोलन को। और एक बिहार में जब ये आंदोलन जाएगा अगले 1 महीने में आंदोलन कौन कह रहा है कि ये नागपुर में शिफ्ट हो जाएगा आंदोलन, वहां से शुरुआत होगी इसकी? ये आप कह रहे हैं या सिर्फ कोर कमेटी कह रही है? एक कोर कमेटी ने अभी एक निर्णय लिया है कि ये आंदोलन को अभी हर जगह पे, नागपुर ही एक सेंटर नहीं रहेगा। नागपुर में शुरुआत 15 तारीख को इस आंदोलन तो आरएसएस का गढ़ है, संघ की शाखाएं लगी हैं वहाँ तो। वहाँ पर बीजेपी को और केंद्र सरकार को टारगेट करने के लिए नागपुर एक बड़ा सेंटर हो जाएगा, जहाँ से हम आरएसएस के ऊपर टारगेट करेंगे। वहाँ पर लोगों का शक्ति प्रदर्शन अगर दिखेगा तो महाबोधि महाविहार वहाँ से मुक्ति होगा और वहाँ पर लोगों का ज़्यादा फोकस होता है तो देश भर के लोग वहाँ पर जुड़ेंगे। और वहाँ से फिर बोध गया के लिए, नागपुर से बोध गया एक बड़ा मार्च भी निकलेगा। जैसे सिर्फ अभी हम वेट कर रहे, कुछ हम पत्ते अभी आगे खोल नहीं रहे कि वो आंदोलन आगे कैसे बढ़ेगा। बट 3 महीने हो गए हैं आपके आंदोलन को, सफलता क्यों नहीं मिल रही है? कहाँ दिक्कत मानते हैं आप? इस आंदोलन अभी हम सफलता की तरफ ही जा रहे थे, बट केंद्र सरकार ने कुछ लोगों को अपने कब्जे में ले लिया था, उसी की वजह से आंदोलन में थोड़ी फूट पड़ी और उसी का आप खामियाजा देख रहे हो। आज भंते विनाचार्य जेल में है
आकाश लामा जी एक गुट करके और कुछ राजनीति की भेंट तो नहीं चढ़ गया है आंदोलन ये? आंदोलन सही में ये राजनीति का भेंट चढ़ चुका है। साथ ही साथ कुछ लोगों की अपनी मंशा, अगर आप द बुद्धिस्ट इंडिया फोरम अगर आप देखोगे, द बुद्धिस्ट इंडिया फोरम में भी एक फैमिली का पूरा आपस में गुटबाजी नहीं है, कुछ लोगों की है, एक परिवार की है, ये लामा परिवार की गुटबाजी है। लामा परिवार इस जो द बुद्धिस्ट इंडिया फोरम और कुछ लोग जो नागपुर के भी इसमें कुछ लोग जैसे चंद्रबोधी पाटिल है, जिन्होंने एफआईआर में जो लोग जो भंते विनाचार्य के खिलाफ जो एफआईआर की थी वो उनको टारगेट किया गया था, क्योंकि ये आंदोलन अपनी कामयाबी की तरफ ना बढ़े, ये आंदोलन कहीं स्थगित हो, ये प्री प्लानिंग किया गया था। पर लामा जी नागपुर में आए, पर नागपुर के आम लोगों के साथ एक पत्रकार परिषद भी नहीं ले पाए, आपने देखा होगा। उसके पहले ही हमने 1 महीने पहले भंते विनाचार्य की उसी मैदान पे एक जनसभा ली थी। उस जनसभा में कम से कम 10 से 15 हज़ार लोग थे और आकाश लामा जी वहाँ पर आए थे। उनका संगठन था, भारतीय बौद्ध महासभा थी, समता सैनिक दल था। बट आकाश लामा ने जो पाप 7 और 8 तारीख को जो किया और 9 तारीख को जो एफआईआर लिख के भंते विनाचार्य के खिलाफ एफआईआर लिख के भंते के हाथ से जो पाप किया। जो मीटिंग हो रही है उसमें भी तो आकाश लामा जी के लोग आए हुए हैं, उनके संगठन से लोग हैं। आकाश लामा जी के संगठन ने, अभी मैं आज की भी बात बोलूं तो ये आज की जो मीटिंग जो कॉल किया था 5 तारीख का आकाश लामा ने ये मीटिंग कॉल किया था। आंदोलन होगा 6, 7 और 8 3 दिनों का ये कार्यक्रम आकाश लामा ने नियोजित किया था 13 तारीख की मीटिंग में। और वो उसी मीटिंग में उन्होंने यहाँ तक भी कहा था कि इस कार्यक्रम का पूरा खर्चा भी आकाश लामा उठाएंगे। पर ये आंदोलन किसी राजनीति का भेंट चढ़ चुका है, इसीलिए उन्होंने यहाँ से अपना नाम वापस ले लिया। उन्होंने अपना अलग कार्यक्रम बना लिया जो चंदे का खेल, और ये आंदोलन को तोड़ने की दिशा में आकाश लामा आगे बढ़ रहे हैं। कैसे आगे की जो फाइट है वो कैसे होगी बीटी एक्ट के खिलाफ? आप जो आज मीटिंग देख रहे हो, आज कम से कम हजार के करीब वहाँ पर मीटिंग में लोग हैं। अगर आज 1000 प्रतिनिधि अगर इस मीटिंग में आ रहे हैं तो अगर लोगों को पास जाएंगे 1000 लोग तो ये कारवा लाखों तक जाएगा। और जब लाखों लोग अगर रास्ते की लड़ाई लड़ेंगे तो बीटी एक्ट भी रद्द होगा, महाबोधि महाविहार भी मुक्त हो जाएगा और हम बहुत ही जल्द महाबोधि महाविहार बिहार सरकार से और केंद्र सरकार से मुक्त करा लेंगे।